हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, बसंत पंचमी का त्योहार 2025 में उदय तिथि में 3 फरवरी को मनाया जाएगा और जो लोग उदय तिथि में नहीं बना रहे वो 2 फरवरी को बसंत पंचमी की पूजा करेंगे। अब बसंत पंचमी का दिन बहुत अपने आप में खास होता है। इस दिन जो शुभ कार्य की शुरुआत कर सकते हैं आप। लेखन कोई लिख रहे हैं, आप किताब लिख रहे हैं तो वो कार्य आप प्रारंभ कर सकते हैं। और बच्चों की किताब कॉपी है उनका भी पूजन बच्चों के हाथों से करवाएं, यानी किताबों में टीका लगवा दें, स्वस्तिक बनवा दें। और कोई भी कार्य आप, विवाह है, मुंडन है, संस्कार है, गृह प्रवेश है, सभी कार्य आप कर सकते हैं। अच्छा, जो पहली बार बच्चे खाते हैं ना खाना, अन्न खाते हैं, तो अन्न प्राशन का भी आप इस दिन जो है संस्कार करा सकते हैं। कुल मिलाकर नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। तो आप इस दिन को आप चुनें और विशेषकर जो है आप बसंत पंचमी के दिन पर अगर ये कार्य करते हैं तो कहते हैं शुभ फल देता है। इसके अलावा अगर आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो माँ भगवती में जो रति रूप है ना, उनकी आप पूजा करें और कामदेव की पूजा करें। उनको पीले रंग के पुष्प अर्पण करें, प्रार्थना करें कि आपके दाम्पत्य जीवन खुशहाल हो। और पीले रंग के वस्त्र पहनकर पीला चंदन लगाकर माँ भगवती यानी सरस्वती की पूजा करें, क्योंकि माँ भगवती के ही सारे रूप है। चाहे सरस्वती कह लो, चाहे काली कह लो, चाहे माँ दुर्गा कह लो या माँ लक्ष्मी कह लो, रूप एक है। एक रूप के ही अनेक रूप बन गए हैं। इसके अलावा सरस्वती पूजा के दिन आपको अनार की कलम लें, अगर संभव हो तो सोने की सलाई ले लें और उसको शहद में डुबोकर, अगर आपका छोटा बच्चा है या बड़ा बच्चा है, उसके जीभ पर माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए एम लिख दें। इस उपाय को करने से बच्चा जो है बड़ा, अगर छोटा है तो बड़ा होकर प्रभावशाली वाणी होती है उसकी। अगर इस समय बच्चा आपका बड़ा है तो उसके जीभ पर एम लिखने से, किससे, शहद में डुबोकर, तो उसके मतलब बोली में प्रभावशाली होगी और वाणी जब उसकी इतनी अच्छी होगी कि लोग उसकी वाणी को सुनकर उसकी तरफ खिंचे आएंगे, ऐसा कहा जाता है। तो ये उपाय आप विशेष कर जरूर करें आप। इसके अलावा अगर आपके जीवन साथी से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे हैं तो पंचमी को श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। एक उपाय और कर सकते हैं, सफ़ेद कोरा कागज ले लें, उसमें सिंदूर से या हल्दी से आपको क्लीम लिखकर और उसको मोड़कर जीवन साथी के कपड़ों में रखते हैं तो काफ़ी हद तक जो है आपके जीवन साथी से लड़ाई झगड़े कम होंगे। और जब आपको लगे कि आपका जीवन नॉर्मल हो गया, जीवन साथी से मतभेद कम होने लगे, तो ऐसी स्थिति में उसको निकालकर बहते हुए पानी में आप प्रवाहित कर सकते हैं। इसके अलावा एक काम और कर सकते हैं, अगर आपका बच्चा छोटा है और पढ़ाई की तरफ अक्सर है, यानी पहली बार जा रहा है, स्कूल जा रहा है, तो आप एडमिशन भी करा सकते हैं। और इसके अलावा एक काले रंग की स्लेट पर कुछ ना कुछ बच्चे से अपने हाथ के द्वारा उसका हाथ पकड़कर लिखवाएं। तो इस क्रिया को कहते हैं अक्षारम, यानी पहली बार जब बच्चा लिखता है तो इस दिन को आप काम में प्रयोग कर सकते हैं। बसंत पंचमी वाले दिन बहुत अच्छा दिन माना जाता है, इसलिए कोई भी नए काम की शुरुआत करें आप, गृह प्रवेश कर रहे हो, नया मकान ले रहे हैं, एफडी खोल रहे हैं, या बच्चे को पढ़ाई के लिए भेज रहे हैं, या बच्चे का अन्नप्राशन कराना चाह रहे हैं, शादी विवाह मंगनी, या सारे कार्य इस दिन किए जा सकते हैं। यानी नए कार्य की शुरुआत आप इस दिन कर सकते हैं। बहुत अच्छा दिन माना जाता है। और इस दिन जो है अपने दाम्पत्य जीवन को खुशहाल रखने के लिए पीले रंग के वस्त्र पहनकर, पीला तिलक माथे पर लगाकर आप माँ रति और कामदेवी की पूजा करते वक्त एक मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम कामदेवाय विद्महे पुष्पबाणाय धीमहि तनो अनंग प्रचोदयात्। मंत्र को फिर सुन ले। ओम कामदेवाय विद्महे पुष्पबाणाय धीमहि तनो अनंग प्रचोदयात्। इस मंत्र के जाप करने से वैवाहिक जीवन में खुशियां आती हैं और कहा जाता है कि वैवाहिक जीवन में उतराव चढ़ाव थोड़े कम होते हैं। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं, अगर बच्चा आपका कोई हायर एजुकेशन में एडमिशन लेना चाह रहा है और उसकी पढ़ाई करना चाह रहा है या कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, तो उस बच्चे से कहें कि माँ सरस्वती की पूजन करने के बाद ओम ऐम रीम श्रीम क्लीम सरस्वते नमः, ओम ऐम रीम श्रीम क्लीम सरस्वते नमः, ओम ऐम रीम श्रीम क्लीम सरस्वते नमः का जाप करे। और अगर विद्या यंत्र वो बनाकर पूजा करता है, उस यंत्र के आगे मतलब इस मंत्र को जाप करता है, ओम ऐम रीम श्रीम क्लीम सरस्वते नमः, तो भी माँ सरस्वती की कृपा उस बच्चे पर बनी रहती है। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं, इस दिन आपको एक कलम लेनी है। अब कलम किसकी लेंगे आप? अनार की भी ले सकते हैं आप, साधारण बाजार में मिलती है ना कलम लिखने वाली, वो भी ला सकते हैं और उसकी भी पूजा कर सकते हैं। हल्दी चावल का टीका लगाकर पूजा करने के बाद उस कलम से एक पीले पेपर पर आप अपनी मनोकामना लिखें और लिखने के बाद उसको अपनी जेब में रख लें। पहले माता के चरणों में रखें और फिर उसको अपनी जेब में रख लें। कहा जाता है कि ये कार्य करने से आप अगर कोई प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हैं तो उस समय इसको आप लेकर जरूर जाएं, जो आपने पेपर लिखा है। और जिस कलम को लाएं आप बाजार से, उस कलम का ही प्रयोग करें। कहा जाता है माँ सरस्वती की कृपा उसके ऊपर बनी रहती है।
और यहाँ पर मैंने अनार की कलम की बात इसलिए करी है, उसकी हल्दी और चावल से टीका करने के बाद वो उस कलम से आपको एक पीले कागज पर लिखना है अपनी मनोकामना। तो ऐसा करने से भी शीघ्र मनोकामना पूर्ण होती है। छोटे छोटे उपाय अगर श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ बसंत पंचमी पर करते हैं तो आपको कामयाबी भी मिलेगी, और जिस भाव से पूजा करेंगे उस भाव का रिजल्ट भी आपके सामने होगा। इसके अलावा आप कामदेव की पूजा का जो एकाक्षर मंत्र है क्लीम, इसको भी आप दही से मिश्रित धान के लावे से हवन कर सकते हैं। यानी आप क्लीम बोलते जाएं, ओम क्लीम नमः, ओम क्लीम नमः, नहीं तो क्लीम नमः, और दही से मिश्रित धान का लावा बनाकर हवन कर सकते हैं, छोटा सा 108 बार मंत्र जपते हुए। इसके अलावा एक काम कर सकते हैं आप, इस दिन जो है पीले रंग के चावल बनाकर, यानी घर पे मीठे पीले चावल बनाएं और माँ सरस्वती को भोग लगाएं, और भोग लगाने के बाद स्वयं भी खाएं और बच्चों को भी वितरित कर दें। छोटे बच्चों को वितरित करें, इससे भी माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। क्योंकि छोटे बच्चों में छल कपट नहीं होता। जो 10 साल से नीचे बच्चे होते हैं, मासूम बच्चे होते हैं, उनको अगर आप पीला तिलक लगाकर या कन्याओं को तिलक लगाकर पीले चावल बांटते हैं तो माँ सरस्वती की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और आपके जीवन में खुशहाली आएगी। और खुशहाली जब आएगी तो घर में बरकत आएगी और घर में लड़ाई झगड़े कम होंगे, आपके बच्चों की उन्नति और तरक्की बनी रहेगी। इसके अलावा अपने बच्चे से भी कहें कि इस दिन जो है माँ सरस्वती की पूजा करे, पीले फल चढ़ाए माँ को, पीले फूल चढ़ाए, पीला तिलक माँ को लगाए, पीले वस्त्र अर्पण कराए माँ को, और खुद भी पीले वस्त्र धारण करे और हाथ में पीला धागा बांध सकता है बच्चा माँ को समर्पण करने के बाद। और ओम ऐम नमः, ओम ऐम नमः, ओम ऐम नमः बच्चे से कहें 108 बार जपे। इससे बच्चे की बुद्धि प्रखर होगी, बच्चे का पढ़ाई में मन लगा रहेगा। दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात कहूंगी, सबसे ज्यादा जो प्रबल चीज है वो भाव है। जिस भाव से माँ को आप आमंत्रित करके घर पर बुलाएंगे, जिस भाव से आप पूजा करेंगे, जितनी आपके भाव में ताकत होगी उतनी ही कृपा माँ सरस्वती की आपके ऊपर बनी रहेगी। अगर आप पूजा कर रहे हैं और बार बार यही सोच रहे हैं अगर छोटे मोटे उपाय से कुछ नहीं होता तो फिर कुछ नहीं होगा। हर चीज जो है ना भाव क्रिएट करती है। आप जो भी चीज जिस भाव से बुलाएंगे उस भाव से भगवान आपके पास आएंगे, चाहे माँ सरस्वती के रूप में ध्याए या माँ लक्ष्मी के रूप में ध्याए या फिर आप काली के रूप में ध्याएं। तो मेरा कहने का मतलब है बसंत पंचमी के दिन आप भाव विभोर होकर माँ के चरणों में आप बैठ जाएं। घर पर प्रतिमा है तो घर पर ही आप माँ की फोटो के आगे बैठकर पूजा करें। कुछ नहीं है तो पूरे दिन ओम ऐम नमः, ओम ऐम नमः, या फिर मंदिर में कोई जाकर आप माँ सरस्वती का कोई मंदिर हो वहां पर जाकर आप फूल माला पीली अर्पण करें माँ को, पीले रंग का प्रसाद चढ़ाएं और वहां पर भी बैठकर आप 108 माला आप जप सकते हैं ओम ऐम नमः, ओम नमः। यानी हर चीज भाव से क्रिएट होती है। मेरे गुरु कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपना भाव प्योर रखता है और प्योर के साथ साथ उसकी इंटेंशन अच्छी होती है तो जरूर उसको कामयाबी मिलती है। अधिकतर हमारी गलती यही हो जाती है, हम मन से सोच कुछ रहे होते हैं, मुंह से बोल कुछ रहे होते हैं और हाथ से कुछ भी कर रहे होते हैं। यानी हमारा तालमेल ही नहीं बैठता। मन कुछ बोलता है, मन कुछ सोच रहा है, बोल कुछ रहे और हाथ से कर कुछ रहे, तीनों में मतभेद आ गया तो फिर कार्य कहाँ से होगा। अरे मेरा कहने का मतलब है हर चीज भाव क्रिएट करती है। आप जितने भाव से तन मनता के साथ माँ सरस्वती के आगे बैठकर यानी जो भी मंत्र का जाप कर रहे हैं बिल्कुल भाव विभोर हो जाए कि माँ आपके सामने सदिष्ट बैठी हैं और जैसे ओम ऐम नमः बोल रहे हैं तो उस फील के साथ यानी फील करें आप ओम ऐम नमः। ऐम शब्द जब आप बोल रहे हैं तो माँ को बिल्कुल फील करते हुए आप एहसास के साथ माला जप रहे तो बिल्कुल मतलब उसमें एक तरह से कहते हैं ना मन को बिल्कुल उसके अंदर डाल दें, फिर देखें आपका काम होता है या नहीं होता। इसके साथ साथ मन को प्योर रखें, जितना मन प्योर करेंगे उतना ही आपकी कामयाबी आपको मिलेगी और जीवन में आपके कार्यों में रुकावटें जो आ रही हैं वो दूर होंगी। जो भी अड़चने आ रही हैं कामों के रुकावट में वो सब दूर हो जाएंगी। यानी अपनी भावना को आप शुद्ध रखें, जितनी भावना आप शुद्ध रखेंगे उतने ही आपके कार्य अपने आप होते जाएंगे, आपके उन्नति के मार्ग खुलते जाएंगे और आपके जीवन में जो अड़चने ऐसी भागेंगी कि आपको खुद भी पता नहीं लगेगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि अपनी भावना बिल्कुल प्योर रखो। जितनी भावना प्योर रखोगे उतने ही आपके कार्य सफल होंगे। आप जरा खुद सोचो, आप कहीं जाते हो, सकोच करो तो कोई आपको अनजाने में कोई मिलता है तो आप नमस्कार भी करते हो लेकिन आपका दिमाग कहीं और चल रहा होता है। यानी हर चीज मैच नहीं खाती, बोलते कुछ हो दिमाग कहीं चल रहा होता है, हाथ से कर्म कुछ करते हो। तो आप ऐसे में सोचते हो कि किसी की कृपा प्राप्त हो, तो जब यहीं पर दोगले हो तो माँ भगवती आपको कैसे आपके मुंह मांगी जो चीजें हैं मनोकामना कैसे पूर्ण करेगी। तो आज के बाद अगर ये वीडियो सुन रहे हैं तो अपनी इंटेंशन प्योर रखो। सबसे पहले मन को जितना साफ रखोगे, मन की हाड़ी को जितना साफ करोगे, फिर अगर आप कर्म करते हो ओम ऐम नमः, ओम ऐम नमः, ओम ऐम नमः बिल्कुल फील के साथ, यानी उसके अंदर जान डाल दो अपने भाव में, तो आप देखो कैसे चमत्कार होंगे। यानी हर चीज जो है ब्रह्मांड में आपकी बोली हुई जाएगी।
क्योंकि मन से फील करते हुए आप एक एक शब्द बोल रहे हो, ओम ऐम नमः, ओम ऐम नमः। और कर माला यानी माला जप रहे हो ना, तो बिल्कुल माला ही जपो, ये नहीं इधर उधर की सोच रहे हो। जब आप इधर उधर की सोचते हो तो कार्य कैसे फलीभूत होंगे? क्योंकि मैंने अनेक वीडियो में बताया कि परमात्मा बाहर नहीं है, आपके भीतर ही है। आप एनर्जी को प्योर इंटेंशन के साथ फील करोगे तो वो एनर्जी आपका साथ देगी, आपका काम करेगी। तो दोस्तों, एक छोटा सा वीडियो था, मुझे आशा कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक जरूर करें। आप लाइक करते हैं तो मैं भी मोटिवेट होती हूँ। मेरा मन करता है कि अपने जो व्यूअर हैं उनके लिए मैं अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर डालूं। और धन्यवाद बहुत बहुत आपको।